नमस्कार मित्रों। जैसा कि पिछले भाग 2 में हमने कहा था, जस्ट मिनट जरा फैन ऑफ कर दूँ। सॉरी जी, जैसा कि हमने भाग 2 में कहा था कि नेक्स्ट भाग 3 में हम लोग बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ट्रायल एब्सेंशिया पे चर्चा करेंगे। तो आज करते हैं। इससे पहले कि ट्रायल एब्सेंशिया पर हम चर्चा करें, इसका बड़ा ही अन्योन्याश्रय संबंध है एक सेक्शन से है, वो है 84 BNSS 2023 का सेक्शन 84 से इसका बड़ा ही अन्योन्याश्रय संबंध है। उसको समझना बहुत जरूरी होगा। उसके बाद ट्रायल एब्सेंशिया मीन्स टू से सेक्शन 356 BNSS 2023 पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले 84 BNSS 2023। दोस्तों, हमारे इस नवीन विधि जो है उसको नवीनतम बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो यही है कि ट्रायल का स्पीडी हो सके, स्पीडी ट्रायल हो सके। बरसों तक ट्रायल चलता था, उसके बाद न्याय होता था तो न्याय नहीं माना जाता था, नहीं हो सकता। तो कभी एक्यूज के कारण, को एक्यूज के कारण, कभी एडवोकेट पर उंगली उठती थी, कभी न्यायालय पर उंगली उठती थी। अब वो सब कुछ नहीं होगा। अब हर चीज़ टाइम बॉन्ड है और जल्दी होगा। उद्देश्य सबका यही है कि ट्रायल में एक स्पीड है, विचारण जल्दी हो, और इसीलिए ट्रायल एब्सेंशिया को बनाया गया है। इसका फर्स्ट पार्ट हम वर्णन कर रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं सेक्शन 84 पर। सेक्शन 84 है क्या? इट इज रिलेटेड फॉर दैट वेरी पर्सन जो हमेशा फरार हैं, फरार हुए हैं। क्या होगा? प्रॉब्लम आएगा, विचारण में विलंब होगा। इससे बचने के लिए 84 जो पहले CRPC का सेक्शन 82 हुआ करता था, उसमें कुछ चेंजिंग लाया गया। क्या है? तो 84 होगा क्या? उद्घोषणा, फरारी व्यक्तियों के विरुद्ध उद्घोषणा जारी करना, प्रोक्लेमेशन ऑफ एब्सकॉन्डिंग पर्सन। यदि न्यायालय को इस बात का समाधान हो जाता है, उसके पास कोई ऐसा आधार दिखाई देता है कि अमुक व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हमने कर रखा है, वह अपने आप को कहीं छुपा रहा है और उस वारंट का तामीला एक्सक्यूशन नहीं होने दे रहा है, तो इस समाधान के बाद न्यायालय एक लिखित उद्घोषणा जारी करेगी, जिसमें ये होगा वर्णन कि वह अभियुक्त, वह फरार व्यक्ति अपने आप को इस उद्घोषणा के जारी होने के, प्रकाशन होने के 30 दिनों के अंदर अमुक न्यायालय, अमुक स्थान पर, अमुक तारीख तक 30 दिनों के अंदर अपने आप को उपस्थित कर ले। ये अपेक्षा करते हुए, उसकी उपस्थिति का वो अपेक्षा करते हुए न्यायालय इस बात का लिखित उद्घोषणा जारी करेगी। उद्घोषणा जारी करने के तरीके ये होंगे कि उस लिखित उद्घोषणा को, नोटिस को, जिस गांव, मोहल्ले में, शहर में या गांव में जहां भी वह रहता आया है या अंतिम दफा वह रहा है, वहां उसके सहज दृश्य स्थान पर चिपका दिया जाएगा। नंबर 2, जिस आवास गृह में वह रहता आया है या अंतिम दफा रहा है, अंतिम दफा कहने का मतलब गांव, मोहल्ला या घर का यह है कि जब फरार ही चल रहा है तो अंतिम बार जहां रहा, क्योंकि जाने पर तो वो मिलने वाला नहीं, तो अंतिम बार जहां रहा उस घर के सहज दृश्य स्थान पर चिपका दिया जाएगा। थर्डली, जिस न्यायालय का ये मामला है उस न्यायालय के किसी फ्रंट सहज दृश्य जगह पर चिपका दिया जाएगा उस उद्घोषणा पत्र को, उस नोटिस को।
जिसमें ये अपेक्षा की जाती है कि 30 दिनों के अंदर आप आ जाओ, अथवा न्यायालय यदि उचित समझते हैं तो डायरेक्ट लोकल समाचार पत्र, जो स्थानीय समाचार पत्र है और डेली वाला समाचार, दैनिक समाचार पत्र है, स्थानीय भी हो, स्थानीय मतलब जिस क्षेत्र में वह रहता आया है वो हो या कहीं का हो, लेकिन वह डेली हो, उसमें भी सीधा चाहें तो प्रसारण इस बात का करवाया जा सकता है। जब ये 30 दिन बीत जाता है फिर भी वह नहीं आता है, तो न्यायालय को इस बात को जांच समझकर जब समाधान हो जाता है कि अमुक तारीख को ये प्रकाशित हो चुका और इतना तारीख गुजर गया, फिर भी वह 30 दिन बीत जाने पर इस तारीख तक नहीं आया, तब न्यायालय इस बात को लेखबद्ध करती है। ये उनकी लेखबद्ध जो लिखित बात हुई, यह अपने आप में एक कंक्लूसिव एविडेंस हो जाता है, निर्णायक साक्ष्य बन जाता है इस बात का कि उद्घोषणा किया गया, प्रकाशन किया गया, जो ड्यूली तौर तरीका है उस हिसाब से ड्यूली इट हैज़ बीन पब्लिश्ड थ्रू डेली न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर, और at the place of where he was resided lastly, or in the village or town mohalla lastly where he was resided। जब इस बात का समाधान हो जाता है कि ये चीज़ ड्यूली तरीके से पूर्ण हो चुका है, तो न्यायालय इस बात को लेखबद्ध कर देती है, जो अपने आप में कंक्लूसिव प्रूफ हो जाता है। जब ये हो जाता है, ये बात जब भी होगा तो वह इस बात का माना जाएगा कि इसका अनुपालन, आदेश का उनका अनुपालन हो चुका। अब न्यायालय ऐसे में उसे डिक्लेयर कर देगी, इस प्रोक्लेमेशन को डिक्लेयर कर देगी उसे एब्सकॉन्डर के रूप में। Now he has been declared absconder after that writing of the court that all the process has been fulfilled duly, either by publication or affixing notices at the above said places। तब उसे डिक्लेयर कर देगी कि यह एक उद्घोषित अभियुक्त है, फरार अभियुक्त है। इसे ही कहते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ एब्सकॉन्डर। तो ये 84 है। इस तरह से उनका उद्घोषणा फरारी अभियुक्त के रूप में कर दिया जाएगा। ये 84 है। अब इसका रिलेशन है हमारे सेक्शन 356 BNSS से।